मेरी श्याम सुंदर की आज कथा का छठा दिवस है। आइए और पंचम वेद की आरती को लेकर चलते हैं। सभी भक्तगण खड़े हो जाइए और सभी श्यामों का ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में चलना है। करना है क्या नहीं करना हमें कोई पता नहीं है, मगर ये लग रहा है कि तुम्हारी कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सफल भई आजू। तुम्हारी कृपा है, क्योंकि देखा हुआ आप लोगों ने सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है तो गोली मुंह में खाई जाती है, और गोली कहाँ जाती है? वो पेट में। दर्द कहाँ का बंद होता है? सर का। दर्द पैर में है, गोली मुंह से खाई जाएगी, पेट में रहेगी, दर्द पैर का बंद करेगी, ना कि सर का करेगी। यदि आप देवों के देव महादेव की शरण में आएंगे, मेरे विश्व गॉड की शरण में आएंगे, तो मेरा कन्हैया इतना निर्दयी नहीं है कि जो न सुने। तो कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना, कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई फूल। फूल का मतलब क्या है? इस फूल को फूल क्यों कहा गया है जानते हैं ना? जब घर में नई बहू आती है तो कहते हैं फूलो फलो, है ना? यानी फूल का मतलब है जो बिखरना हो, खिलना हो, जो खिलता है उसी को फूल कहते हैं। फूलो फलो देखा, पहले फूल आता है और जब घर में फूल हो जाता है तो फल ऑटोमेटिक आता है। यदि आप फूल नहीं बनाएंगे, फूल नहीं होगा, तो महाराज आप फल नहीं पा सकते। कि तुम्हारी कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सफल भई आजू। कि रामचरित मानस मिल जावा, तुलसी कृति कथा सुनावा। इंसान पैसा धन दौलत बहुत कमाता है, सुबह को शाम से लेके सुबह, सुबह से लेके शाम को, रात भर दिन भर भागता दौड़ता है। किसके लिए? एक पैसा के लिए। जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, जब हमारे पास वो नहीं है तो क्या है? जिंदगी में यदि आप चाहते हैं तो घर में प्रेम होना चाहिए। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात लिखी है, और लिखा है कि जहां कुसुमाती तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जहां सुमत, जिस परिवार में एकता होगी, प्रेम होगा। ध्यान से सुनना। एक बार एक के दरवाजे पर 3 आदमी गए, 3 व्यक्ति गए। घर में 2 भाई रहते थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था हमारा। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, भाई देखना दरवाजे पे कौन आया है। छोटा भाई गया, बोले कौन है आप? बोले मेरा नाम
हाँ ध्यान से सुनना। उन्हें कहा तुम कौन हो? कि मेरा नाम है मोहब्बत। क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम? बोले मेरा नाम है तरक्की। तुम्हारा क्या नाम? बोले मेरा नाम है लक्ष्मी। हम तीनों की एक शर्त है कि क्या? हम तीनों में से एक भोजन करेगा। अब तुम बताओ किसको कराना चाहते हो? उन्होंने कहा ठीक है, मैं भाई से पूछता हूं, बड़े वाले से। बड़े भाई के पास गए, बड़े भाई से कहा भाई 3 इंसान बाहर आए, एक का नाम है मोहब्बत, एक का नाम है तरक्की, एक का नाम है लक्ष्मी। फिर वो कह रहे हैं कि हम तीनों की शर्त है कि हम तीनों में से एक ही अंदर जाएगा और भोजन अकेला करेगा। बड़े भाई ने कहा सुनो, मोहब्बत को बुला लाओ। किसको? मोहब्बत को। मोहब्बत को बुलाने के लिए भाई तुम में से मोहब्बत कौन सी? कि मैं हूं। कि आप अंदर आइए, आप भोजन करिए। घर में कुछ नहीं था बनाने खाने के लिए, सिर्फ अंगूर रखे थे। अकेली आई थी, मोहब्बत थी, उन्होंने एक कटोरी में अंगूर रखा और उनको दे दिया, आप खाइए। जैसे ही उसने खाना प्रारंभ किया तो तरक्की आ गई। तरक्की जैसी आई उसने भी उसमें से अंगूर खाना शुरू कर दिया। फिर लक्ष्मी आ गई, उसने भी उसमें से खाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब लड़के ने पूछा कि तुमने तो ये कहा था कि हम एक खाना खाएंगे अकेली, बोले पागल यही तो कारण है। यदि मोहब्बत है तो हम आधी रोटी में से भी बांट बांट के खा सकते हैं, और मोहब्बत नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति पड़ी रह जाती है, कोई पूछता नहीं है। तेरे घर में मोहब्बत आई तो तरक्की आ गई, और तरक्की आई तो लक्ष्मी आ गई। तो ये हमें जहां सुमत तहां संपत नाना, तो तहां कुमत तहां विपद नाना। यदि हम में आपस में प्रेम है, ये 10-11 आदमी है, मंडल है, और इस मंडल में प्रेम है, तो महाराज एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं आराम से। अपने घर घर में जाके देख लो, भैया भैया ने दीवार लगा के 50-50 प्लॉट करके अलग अलग रोटी खा रहे हैं। कि तुम्हारी कृपा भई सब काजू, जन्म हमारे सफल भई आजू। कि रामचरित मानस मिल जावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। तुलसी, तू माने राम, ले मान लक्ष्मण, सी माने सीता। तुलसीदास कोई साधारण चीज नहीं थी, साधारण मानव नहीं थे। कि ये गाथा अमृत बरसावा, और सबके ही आनंद जगावा। राम जी की कथा ऐसी होती है, आप राम की शरण में आ जाइए और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए तो कहना महाराज कृतार्थ हो जाएगा जीवन। कि मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जपतौ त्रिपुरारी। इस कथा को, इस गाथा को महाराज सभी यानी कि त्रिपुरारी, देवों के देव महादेवी मेरे गोविंद का, हरि का गुणगान गाते हैं। जब हरि का गुणगान गाते हैं तो महाराज सोच लीजिए हम तुम क्या चीज है। तो आइए चलते हैं गोविंद की शरण में मीठी मीठी तालियों के साथ। वृंदावन धाम अपार, वे अपार, रटी जा राधे राधे। इस मन को चलना है वृंदावन लेकर के, क्योंकि कल कथा का विराम कहाँ लगाया था पता है किसी को? नहीं, कहाँ है? अच्छा,
आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। हरि मन चले वृंदावन धाम, वे धाम राटेंगी राधे राधे रे। मन चले वृंदावन धाम, हरि धाम रटेंगे राधे राधे। राटेंगी राधे राधे, राटेंगी राधे राधे, राटेंगी राधे राधे रटेंगे राधे राधे। हरे मना चल वृंदावन धाम मेरा तेरा धीरा धी। हरि मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। हरि बोल। आगे लिखा है ध्यान देना। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 वाको 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 हे जहे वीरा बारेरा तेजा राधे राधे। हरि मन चले वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। श्यामो जन्म न हो तो वृषराज विचारो रूतो। जो राधे जन्म न हो तो वृषराज विचारो रोतो। नहीं हो तो कृष्ण अवतारेरा तेजा राधे राधे। हरि मन चले वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। तेजा राधे राधे जपे जा राधे राधे। हाँ जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। अरे मना चल वृंदावन धाम मेरा तेजा राधे राधे। हरि मन चले वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला है। वृंदावन की लीला
मति समझो गुड़ को चीला। यमे रटेंगी राधे राधे। हरे मन चले वृंदावन धाम में रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। अरे मना चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। हरे मन चले वृंदावन धाम में रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। अरे मना ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों हाथ धरे। अरे मना चल वृंदावन जा राधे राधे। हरे मन चले वृंदावन धाम में रटे जा राधे राधे। और आयो शिव गोपी रूप बनाया वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनाया। ये वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। बंसी वट कियो बिहार रटे जा राधे राधे। हरे मन चले वृंदावन धाम में रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपी जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। अरे मना चले वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। हरे मन चले वृंदावन धाम में रटे जा राधे राधे हरे मन चले वृंदावन धाम में हरे मन चले। कारक है सादल्लापुर में। अरे राधे राधे कहेंगे बिहारी जी के दर्शन पाएंगे हैं। वॉल्यूम उठा थोड़ा सा, तभी तो बात बनेगी। हाँ पता है किसी को या नहीं? नहीं पता है। क्या लगाया था? कान्हा जी के बर्थडे पे लगाया था। और मैया यशोदा के आंगन में क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है पता है ना? ओ मेरे लाख टका का पालनो, ओ मेरे लाख टका को। ऐसे थोड़ी होगी। जब तक ये तुम्हें खुशी है तो खुशी में क्या करते हैं? बधाई देते हैं और झूमते हैं। यदि भगवान की कन्हैया, देखो सुनो, मेरी छोरा को ब्याह हुई, मत नाचो, मत झूमो, मत बधाई दो, मत सहयोग करो। और यदि तुम्हें भगवान से लगाव है, मेरी कन्हैया से प्यार है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के झूमेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं कथा को। आइए। मेरे लाख टका को पालनो, मेरे लाख टका को पालनो। बरसाने से लाई बोल जना जब बाजे झुनझुना। बरसाने से लाई बोल झना झन बाजे झुनझुना।
वो चंदन को बनायो यको पालनो, 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 यमे सूवे मीरो लालनो, यमे सूवे मेरो लालनो, मैं तो ऐसे दई खून जमा जम बाजे झुनझुना, बरसात से लाई बोल झना जन बाजे झुनझुना। और बताया और सितारे जड़ रहे, चारों ओर सितारे जड़ रहे, चारों ओर सितारे जड़ रहे। आज हमें ऐसी फुंदना लगी रही, बम ऐसे फुंदना लग रहे, रेशम की फुंदना लगी रही, रेशम के फुंदना लग रहे। यमे सूवे मेरो लाल जना जन बाजे झुनझुना, ये बरसात से लाई बोल झना झन बाजे झुनझुना। अरे मात यशोदा सज रही, यकी पात यशोदा सज रही, देखो मात यशोदा सज रही, यकी पात यशोदा सज रही, यके द्वार बधाई बज रही, यके द्वार बधाई कब रही। यने ऐसो जन मोहलाल जना जन बाजे झुनझुना, ये बरसात से लाई बोल झना झन बाजे झुनझुना। दिलाई फूल जना जन बाजे झुनझुना, ये बरसात से लाई बोल झना झन बाजे झुनझुना। जेलों में चोरी हो गई, होना था छोरा तो चोरी हो गई। उन्होंने मन में विचार किया, बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्यों जी? जब आकाशवाणी हुई है तो महाराज कोई न कोई कारण जरूर ले आए। राज है बसदेव जी प्रात होती इस कन्या को लेकर के कंस के सामने पहुंच गए, और महाराज कंस ने जाकर के जैसे देखा, कंस ने कहा भैया ले जाओ, मैं इसका क्या करूंगा, इस कन्या ने मुझे क्या खत्म करेगी और क्या कर सकती है, हैं? आज महाराज बसदेवी ने मन में विचार किया, इस कंस के मन में ऐसा कैसे हो गया, हैं? इसे तो कम से कम महाराज सोचना चाहिए ना। जिस कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों का वध कर दिया हो, उस कंस के मन में दया आया ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। सभी देवतागण बोले कि यदि ये कन्या इसने नहीं मारी तो कि जल्दी नहीं मरेगा। सबने गणित लगाया, दिमाग लगाया और देव ऋषि नारद को बुलाया।
क्योंकि देव ऋषि नारद ही ऐसे हैं कि जो आग लगाते हैं। हाँ, अपना बीड़ा उठाया और पहुंच गए कंस जी के पास। कंस जी से जाके कहा, अरे कंस महाराज के हाँ तुमने क्या किया? क्या किया? एक बात बताओ, तुमने इस कन्या को छोड़ दिया क्या? हाँ, पागल हो क्या? मान लिया कि ये कन्या तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, जिससे इसकी शादी होगी महाराज वो जमाई आएगा। और जमाई तो जम होता है, हैं? जमाई जम होता है महाराज, जब भी चाहे प्राण निकाल सकता है। कितना खिला लो उस बकरी को और सामने शेर के कर दो तो खत्म सब। कि भाई सुनो, ये जमाई जो होता है वो जम होता है। चलो माना कि ये कुछ नहीं करेगा। इसकी बेटी के गर्भ से किसी भी बेटा ने, किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो बेटा खूंखार बन गया तो मार सकता है। तो बस सही करेगा। यानी उल्लू को डबल उल्लू बना दिया। कंस ने कहा, बसदेव उस कन्या को लेके आओ। नेहनायते न बहुत सुतान सते न कंस। आज उस सुता को यानी उस बेटी को लेकर के देवराज कंस ने महाराज पत्थर में मारना चाहा। करान शिलायान गते नयस गगन। कंस के हाथ से वो कन्या छूट करके और आकाश की उड़ गई और बिजली बन गई महाराज, तड़कने लगी, गर्जना होने लगी। उन्होंने कहा, हे कंस, हे दोस्त, तू मुझे खत्म करने के लिए तैयार था ना? आज जा, मैं तुझे बताती हूं, तुझे मारने वाला तेरा कुलघाती पैदा हो गया है। और उस कन्या ने कैसे कैसे बताया, समझाया कि सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को, सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को, घड़ा भरो तेरो भारी है, अब पैदा भया मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को, घड़ा भरो तेरो भारी है, अब पैदा भयो मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को, घड़ा भरो तेरो भारी है, अब पैदा भया मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात, तेरो बड़ा पाप। और जब ऊपर निगाह उठाई है, जब ऊपर निगाह उठाई है, वो जब ऊपर निगाह उठाई है, जब ऊपर निगाह उठाई है, लड़की ने गिरा सुनाई है, लड़की ने गिरा सुनाई है। तू सुन ले रे आज्ञान लगाए के कान काल की बारी है, अब पैदा भयो मुरारी है। ले कंस मेरी बात पाप को, घड़ा भरो तेरो भारी है, अब पैदा भयो मुरारी है। घोर भई बादल में भारी घोर भई, बादल में भारी घोर भई, बादल में भारी घोर भई, बिजली बने चारा ओर गई, बिजली बन चारों ओर गई।
काल की बारी है अब पैदा भयो मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को घड़ा भरो तेरो भारी है अब पैदा भयो मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को घड़ा भरो तेरो भारी है अब पैदा भयो मुरारी है। गोकुल में बजे बधाई है। गोकुल में बजे बधाई है। गोकुल में बजे बधाई है। वहाँ नाचे चाची ताई 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 है। रही है बार की फिर खुशी भई वहाँ पे नर और नारी है अब पैदा मुरारी है। सुन ले रे कंस मेरी बात पाप को घड़ा भरो तेरो भारी है अब पैदा भयो मुरारी है। मेरी बात पाप गो बड़ा भरो तेरा भारी है अब पैदा भयो मुरारी है। ले रे कंस मेरी बात पाप को घड़ा भरो तेरो भारी है अब पैदा भयो। मैंने अपने काल के लिए अपनी मौत के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने अपनी बहन देवकी के लिए अपने बहनों के लिए क्या क्या नहीं कहा। इन हाथों से मैंने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया है। इन हाथों से मैंने जो बहन और बहनों इन हाथों में कलाई में मेरी बहन ने राखी बांधी, उस बहन की मैंने इन हाथों से कीस पकड़ी, रोने लगा, पछताने लगा। आज रो रो के अपनी आंखों से बैठ रहा है कंस, मगर कहते हैं कि फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले नहीं सोचा था प्रवेश ने कि उसके संग रहना है कि नहीं रहना है। खुद मरो तो मरो, हीरा मन ले मरो। जो साथी थे वो चले गए, आए तो नहीं अभी तक हैं। परिवार को पैसे वाला बनाना है, पैसा कमाना है कि थोड़ो कमाओ आपने लिए, ज्यादा कमाओ औरों के लिए। कि आधी छोड़े साजी को धावे और ऐसो डूबे कबू पार न पावे। कंस रोने लगा, पछताने लगा, चाचा की तरह हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, तड़प रहा है। दौड़ा पड़ने लगी, मिर्गी आने लगी, माला छूट गई। अब तो चक्कर में रह गई, क्या है ये, किसी कटोरा में पलट ना पड़तन लगे ताने लगा। तो कंस के मन में विचार आई नाना प्रकार की। आज यदि इस बात को पहले सोच लेता, अपनी बहन देवकी के बालों को नहीं पकड़ता, रथ में से नहीं उतारता, जेलों में नहीं डालता, तो क्या काल पैदा होता। इधर 6 दिन बीत गए, क्या दिन,
कै दिन बीत गए भाई? 6 डे। एक बकरी नाम की राक्षसनी आई, दौड़ करके आई महाराज। उन्होंने कहा कि भैया कंस, तू क्यों रो रहा है, क्यों पछता रहा है? जितना बड़ा राक्षस, जितना बड़ा दुश्मन, जितना बड़ा दुष्ट तेरा काल पैदा हुआ है, उससे कहीं बढ़कर के मेरा भी वो दुश्मन है। और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। भाई तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों दोस्त हैं। बेईमान का बेईमान दोस्त होता है, आचार का दोस्त आचार होता है। सलाह मिला लेते हैं। अब महाराज जानते सुनना, कंस को बड़ी चिंता लगी, कैसे करें कैसे करना करें, क्या होगा। उन्होंने कहा सुनो चिंता मत करो, मैं बदला ले लूंगी। क्यों, तू कैसे मार देगी? मैं मार दूंगी, मैं माया रूपी हूं। मैं माया ते महाराज सुंदर रूप बना के जाऊंगी। पीला कुर्ता, पीली धोती और महाराज दुपट्टा डाल के, चंदन लगा के, चरमर की है औचा पीला सफेद कुर्ता पजामा, टोपी लगा के भैरूपिया बन के पहुंच जाएंगे हम तो। मानना ही तो माना है हमको, है? पर ध्यान देना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको करी सके दया शंकर, चाहे जग बेरी क्यों ना हो। तुम दोनों पार्टी बना लो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, ठीक है? लेकर के चंदन की कटोरी हाथ में ले करके हैं, अब तो महाराज बाबा नंद के दरवाजे पाए गए कि नंदन प्रथेन बच शरणेन मते नगा। चराचरे न चरायाम न सृष्टि। चंदन की कटोरी हाथ में लेकर के महाराज कंस की दुश्मन बहन दुश्मन चली आई। मेरे गोविंद ने अपनी माया से उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने देर नहीं लगाई। और आज जैसे ही महाराज जब देर नहीं लगाई तो बाबा अनंत के दरवाजे पाई करी। यशोदा, हमने सुनो तेरे घर में लाला बल्ले सुनो 6 दिन ते अल्लाह मचरो गीत गबरे कहाँ गई तुझे बते हैं? आज जैसे लाला को गोदी में लिया तो मेरी लाला ने उसको देख करके आंखें बंद कर ली। क्यों? बाकी में ना जिससे विचार ना मिले ना उसे नजर भी मत मिलाओ। आंख बंद कर लो, मुंह देखो मत। अपना बिस्तरा लग रखो, दूसरे को लग रखो, चाहे जाड़े हो चाहे शीत हो, चाहे कोई जिंदो रहे चाहे मरो रहे। अब इनके संग नहीं कहूं रहे हो कोई लग मिल जाती है ना तो क्या हो जाता है जानते ना? प्रेम हो जाता है। जब तक हम तुम्हें नहीं जानते थे, तुम हमें नहीं जानते थे, कोई मतलब नहीं था। कितनी 1000 बार इस सादल्लापुर से गाड़ी लेके निकला हूं, इस भाटक से नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। अब जानकारी हो गई तुम्हारा, जाने को भी मन नहीं कर रहा है। जी लग गो गांव ही है सोई। जब तुम ही ना गई अभी तक जाने चाहिए तो हम ही को चले जाए। हाँ भाई, बालकन को तो जन्म हो गए। जब माँ को मन लग जाए तो बालक कहाँ जाएंगे? एक बार जोर से बोल दो राधे। बहुत सुंदर झांकी आपके सामने आएगी भगवान कन्हैया की, राधा की, महाराज के लिए। तो कथा सुनिए पहले। आंखें बंद कर ली। क्यों? उन्होंने आंखें बंद यूं नहीं करी कि क्या है, मन में विचार किया कि इसका मैं दूध पी लूंगा
तो मेरी कौन बन जाएगी? माँ। और माँ को बेटा यदि मारे तो जमाना क्या करेगा? जमाना थूकेगा। सब जानू में घर घर की बात है। अरे मान जा, नहीं तो जमाना थूकेगा। हैं? मान जा मत जा, जमाना थूकेगा। अभी कछ ना बिगड़ो। अब तो महाराज इसी बात के लिए नेत्र बंद करिए। उसका नाम था बकरी। क्या नाम था? बकरी। और जब लाला को लेके आकाश की ओर उड़ी और जैसे कंस के बगीचा पे पहुंची तो मेरी लाला ने वजन बढ़ा दिया। और जैसे वजन बढ़ाया और दूध पीना प्रारंभ कर दिया। दूध पीते पीते न महाराज प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। प्राण खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा पूतना 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 कह करके उसका नाम पड़ गया पूतना। महाराज आज जैसी कंस की बगीचा पर गिरी तो ध्यान रखना, जो बहरूपिया होते हैं ना, बहरूपिया प्रवेश, जो ढोंगी होती है ना, आडम्बर करने वाले, उनकी कुछ दिन ही पोल चलती है, ढोल के पोल कुछ दिन नहीं। और जैसे जब उनकी पोल खुलती है तो वो असली रूप में आ जाते, जैसे आसाराम आ गए, बाबा राम रहीम आ गए हैं। क्योंकि ढोल और झूठ कुछ दिन चलता है। सच्चे दिल से भगवान से प्रेम कर लीजिए आप। नैना गोविंद से मिला लो, दोनों किसी की जरूरत नहीं है। कि मात्र भावम न सुकृति बदये न लजा रही। आज उस राक्षसनी को मारा और धड़ाम से कंस के बगीचा पर गिरा दिया। क्यों? क्योंकि तुम किसी के साथ में बुरा करोगे तो बुरा तुमको मिलेगा। कि बुरा खोजन में चला, कि बुरा खोजन में चला, बुरा न मिलियो कोई। कि जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को। आज महाराज ध्यान से सुनना, यदि तुम किसी के अंदर बुराई देखोगी तो खुद के अंदर बुराई है। प्रवेश तू बहुत बुरा है, तो तेरे माई क्या उंगली उठ रही है? एक, और मेरी तरफ 3 मुड़ रही है ना। तो देख लो भैया, भगवान के लिए आप चलोगे तभी कुछ होगा। आज कंस की बगीचा पे गिरे, लाला को लेके मैया यशोदा आई। मैया यशोदा जब लेके आई तो श्यामा गैया की पूंछ फेरने लगी। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस पूतना का लाला ने क्या बिगाड़ा था? पूतना कौन थी महाराज? इसका इससे भगवान से क्या बैर था? हैं? अरे भगवान से सबको प्रेम करना चाहिए, मगर इसका तो बैर ही नहीं समझ में आया। क्या था, क्या लफड़ा है, बताइए ना। ये जो पूतना थी, ये राजा बलि की बहन थी। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव राजा बलि कौन था? कि राजा बलि प्रहलाद के परनाती थे। प्रहलाद के पुत्र लोचन, लोचन के बिलोचन, बिलोचन के हुए थे राजा बलि। और राजा बलि कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी महाराज, सोच रहे हैं आप। उन्होंने देवा संग्राम युद्ध किया, देवता को हरा दिया। क्योंकि राजा बलि के जो दैत्यों के जो गुरु थे, उनका नाम है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य पे राजा परीक्षित संजीवनी विद्या आती थी शुक्राचार्य पे।
उनका कोई भी राक्षस मरता था, कोई असुर मरता था तो उसे जिंदा कर लेती थी, उनकी सेना कम नहीं होती थी। और जो हमारा देवताओं में सीधे साधे हों में हैं वो तो मारे जाएं, और ऐसे छल कपट वाले कहाँ मरे हैं? बताओ, कोई सर्द गर्मी का असर हो तो कहा है, बूढ़ो मरो चाहे जवान मुँह हत्या ते काम है। तो महाराज जिनको चिंता नहीं होती है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, समाज में कैसे आगे उठना है, उनका क्या है? तो कंस यानी कि राजा बलि ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव मुझे इन देवताओं का राजा बनना है, राजा मुझे इंद्र बनना है। अब बताओ मैं इंद्र बनूं तो कैसे बनूं? उन्होंने कहा लाला एक काम करके, हाँ तू 101 यज्ञ करा। कितनी जगह जगह करा, देख तू दिग्विजय बन जाएगा, जहां डालेगा वहां सोना ही सोना मिलेगा, चैन समृद्धि, देवताओं का राजा इंद्र बन जाएगा। ठीक है गुरुदेव कोई बात नहीं, आप ऐसे करो आदेश। और गुरु जी को जैसे आदेश हुआ, राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक 100 यज्ञ हुई तो कोई भी नहीं बोला, और जैसे ही 100वीं यज्ञ पूरी हुई तो सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए और कहा, प्रभु हाँ यदि राजा बलि ने 101वीं यज्ञ पूरी कर दी तो ये इंद्र बन जाएगा, और इंद्र बन जाएगा तो महाराज जब अभी दैत्यों को देवताओं को मारता है, और जब इंद्र बन जाएगा राजा बन जाएगा तो ज्यादा मारेगा। भगवान विष्णु बोले चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। दती के गर्भ से वामन भगवान ने भादों के महीना में छठ के दिन जन्म लिया। बोलिए वामन भगवान की। देखना वामन भगवान प्रकट हुए, और महाराज छोटा सा रूप है वामन अंगुल का, छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, हाथ में एक में कमंडल एक में छाता, और सीधे राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गई। जब राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे, मानो दरवाजे पे कोई महात्मा आ जाए तो पूछे बाबा का लिए हुए, बाबा बताओ ना मंदिर बनवा दो, तुम कहो तो या प्लॉट पे बना दो, रोड पे ये तो ऑन रोड है, वो दुकान दुकान खोल लेनी, पीछे मंदिर बना लो हैं, कि तुम वहां बनवा दो पीछे हैं, तुम कहो तो वहां बनवा दी, पल्लंग खेत खाली पर हो जो मंदिर है का। वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मांगा ही नहीं महाराज, और ना ही वो मांगना चाह रही। आज वामन भगवान खड़े हैं सामने, राजा बलि कह रहा है महाराज मांगोगी सो पाओगी, मांगोगी सो पाओगी, मांगोगी सो पाओगी। आज महाराज राजा बलि ने जब जुम्मे पड़ गया, त्रिवाचा दे दिया, तो मेरे वामन भगवान बोले तुम्हारे जो उनके पुत्र हुए प्रहलाद, हाँ उनके जो पुत्र हुए विलोचन के, हाँ उनके जो पुत्र हुए लोचन के, हाँ तुम लोचन के पुत्र राजा बलि हो क्या? महाराज इतना नाम लिया तो राजा बलि सिंहासन से उतर करके और वामन भगवान के चरणों में गिर गए। बोले महाराज अब तो जो मांगोगे वही मिलेगा, मांगोगे वही मिलेगा। बोले हमने आज तक किसी से नहीं मांगा है, हमें तो आज तक चाहिए ना, जो टेंट साउंड का खर्चा है वो तुम्हें दे दो कि और संकल्प लेते। संकल्प करिए पहले भैया, चावल पुष्प दक्षिणा। इतने में शुक्राचार्य आ गए। कौन थे शुक्राचार्य? शुक्राचार्य कौन थे पता है ना? राजा बलि के गुरु थे। उन्होंने कहा
हरे दान जमी को मत दीजो रे बलि मानो हमारी श्यामो मानो हमारी दान जमी को मत दियो रे बलि मानो हमारी बलि मानो हमारी दान जमी को मत दीजो रे बलि मानो हमारी बलि मानो हमारी दान जमी को मत दीजो रे बलि मानो हमारी बलि मानो हमारी ये छलिया विष्णु बने आयो 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 हरे बामन रूप बनायो बलि मानो हमारी बलि जमी को मत दीजो रे बलि मानो हमारी बलि मानो महाराज चाहे ये कितनी भी बड़ी स्टैंडर्ड मालिक हों, चाहे इंडिया के राष्ट्रपति हों, चाहे पीएम हों, मगर मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के आई ही भीख मांग रही, मेरे प्राणों को भी मांगे तो मना नहीं करूंगा। बोले अच्छा तेरी इतनी हिम्मत है कि जो गुरु की बात टारेगा। उन्होंने कहा संकल्प करेंगे, बिना संकल्प के लेगा नहीं। ये विष्णु छलिया है, सागर से पूजा करते थे। किससे? सागर। पर आजकल सागर है ही नहीं महाराज, आजकल तो लोटा है। लोटा पूजा कहते करें लोटा है। किस्मत में टोटा तो क्या करेगा लोटा, और वो भी बिना पहने का हमारा लुढ़क जाता है। लोटा लुढ़कता है कि नहीं बता। और सागर में होती है गागर। देखा ना आप लोग करवा चौथ पे जब व्रत करते हैं सागर से अर्घ लगाते हैं सागर से। अब तो कोई ना लगावे, जान ही ना है सागर का दिखे में कैसा हो सागर। जिस सागर में टोंटी लगी होती है, और आप यदि सागर से पूजा करेंगे ना तो तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती मारे। और मंदिर में जाते हैं, मंदिर में ये नहीं पता कि दूध कहाँ चढ़ाया जाता है, जल कहाँ चढ़ाया जाता है, पत्ते कहाँ चढ़ाए जाते हैं। देखो मैं देखा शंकर भगवान पे दूध गंगा जल चढ़ाया जाता है, मगर लोग यहाँ तो यहाँ की जितनी माता बहन बेल पत्थर पर पेल रही दूध ये चलन दे चकाचक। क्या होगा जी यदि आप उस बेल पत्थर पर दूध चढ़ाएंगे तो बेल पत्थर मोटे हो जाएंगे ना। इतना पुण्य नहीं कर रहे, इतना पाप कर रहे हैं हमारा। बेल पत्थर पे दूध नहीं चढ़ाते कभी भी, और दूध चढ़ाएंगे यहां से दूध डायरेक्ट जाएगा नाली में। यदि आप किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई वृक्ष है उसमें पानी लगाते हो तो पानी लगाएं उस वृक्ष में जहां पर उसका मिट्टी का घेरुला बना हो, गमला बना हो। और बेल पत्ती पे ना बेल पत्थर पे तो कभी दूध नहीं चढ़ाते। मैं इस गांव में देख रहा हूं 2-3 दिन से। भगवान का मंदिर है, देखो आरती आज मैं कह नहीं पड़ रही है, मैं कहता नहीं। ये दुर्गा माँ की चौक सागर की टोंटी, और जब टोंटी में बैठ गए तो भगवान ने एक झाड़ू की सीख ली और उस सागर की टोंटी में कर दी। और जैसे ही सागर की टोंटी में करी ना, एक आंख फूट गई। गुरुजी बाहर निकल के आए। गुरुजी बोले भगवान, हाँ आपने मेरी एक आंख को फोड़ दिया। बोले पागल है क्या, मैंने क्यों फोड़ा है? मैंने तेरी आंख को नहीं फोड़ा। क्यों? महाराज तेरी आंख तो पहले थी फूटी हुई है। सबको पता है कितनी बढ़िया कोठी बना ले, शीशा लगा के, मार्बल लगा के, इटालियन पत्थर लगा करके, है ना, सनमार्क का लगा करके खूब सजा ले। सजा रह जाए तो मोते कह दी लूट लूट तेने भरे खजाने,
जिनको मूर्ख अपना जाने। जिसका है वो लेके जाएगा, जिसका नहीं है वो लेके नहीं जा सकता। जिसकी भाग्य में जितना उतना मिलेगा। हाँ, यदि लोग कहते हैं कि भाग्य में नहीं, नसीब में नहीं है, कहते हैं ना लोग, हमारा नसीब खराब है, हमारा तो भाग्य नहीं है। अरे पागल, जब बच्चा पैदा होता तो वो शून्य होता, शून्य। भाग्य और नसीब बनाना पड़ता है। ये तू अच्छे कर्म करेगा, भगवान के नाम का चिंतन करेगा, भगवान का भजन करेगा, तभी तो तुझे सुनेगा ना। अब मानो हम तुम्हारे दरवाजे पड़े हैं, हमारा इतनी माता बहनें आते, इतना बड़ा गांव है, चाहे तो एक एक बूंद से घड़ा भर जाए, विशाल प्रोग्राम हो जाता ही होता कि नहीं। विशाल भंडारा हो तो नौमी है परसों, भंडारे के लिए कोई नहीं तैयार है। दान पुण्य करेंगे, हजारों लाखों रुपए दारू में उड़ा देंगे, जुआ में खेले आएंगे, डीजल में उड़ा देंगे, गाड़ियों में उड़ा देंगे, नुकसान उठा लेंगे। मैं देखा ना, कोई भक्त लेकर के नहीं आ रहा है। 8 दिना में कल के लिए नौता आया कि महाराज हमारे रोएगा, कोठी बंगला के लिए कोई नहीं रोएगा, बस कहेंगे क्या, अरे भाई उसने ये मकान बनाया था, बड़ा खर्चा किया था, है? तो ये जीवन जो मिला है जगत में, तुझे किसके लिए मिला है? भगवान के भजन के लिए, चिंतन के लिए। मां के गर्भ में चाहे तो पैसे वाला हो, चाहे खरबपति हो, चाहे अरबपति हो, या आगे जगह रखना, पीछे से रख जाना थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य 2 आंख हैं आपके लिए, सबको पता है। ये संसार छोड़ के जाना होगा, हैं? ये संसार छोड़ के जाना होगा कि रहनो नाए अमर शरीर हो शरीर, नर धोखे में मते रह जाइयो, रहना नाए अमर शरीर हो शरीर, नरे धोखे में मति रह जइयो, वो नर धोखे में मते रह जाइयो, नरे धोखे में मति रह जइयो, धोखे में मते रह जाइयो, हाय धोखे में मति रह जइयो, रहनो नाए हो नरा धोखे में मते रह जाइयो, रहनो नाए अमर शरीर, हाँ शरीर, नर धोखे में मति रह जइयो। अरे 5 तत्व ते काया बनी है, 5 तत्व ते काया बनी है, अरे 5 तत्व ते काया बनी है, 5 तत्व से काया बनी है, हीरा जड़िया में रतन लगी है, हीरा जड़िया में रतन लगी है, सब रह जाए गो संदा रे नारा धोखे में मत रह जाइए, रहनो नाए अमर शरीर, हाँ शरीर, नर धोखे में मत रह जाइए, ओ नर धोखे में मत रह जाइयो, धोखे में मत रह जाइयो, नर धोखे में मत रह जाइयो, नर धोखे में मत रह जाइयो, रहनो नाए मर शरीर, वो शरीर नारा धोखे में मत रह जाइयो, रहनो नाए अमर शरीर, हाँ शरीर।
हम तुमसे तो अच्छी जात, कि हम तुमसे तो अच्छी जात, इन परंदों की है। कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये तो कम से कम पक्षियों की जात अच्छी है। वो ये तो नहीं जानते कि ये पंडित करा रहे हैं, कि ये गुजर करा रहे हैं, कि ये कुमार करा रहे हैं, कि ये वो करा रहे हैं, ये बनिया करा रहा है। कोई नहीं मारा। राम का नाम है, नौता आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। राम के नाम में दान करना है। इन हाथों से तुमने दान किया तो तुम्हें मिलेगा, और तुमने दान नहीं किया ना, ये कुछ नहीं मिलेगा। ना पैसा मिलेगा, ना मकान मिलेगा, ना बेटी मिलेगी, ना बेटा मिलेगा। और तुमने दान किया है तो बहुत कुछ मिलेगा। देखा ना अभी इस कंपनी का जो साउंड चल रहा है, मालिक था ये, और 2 बेटी जुलमा पैदा हुई। बड़ी बेटी थी 13 साल की। क्या है पैसा? क्या है पैसा? है ना? पैसा पैसे का घमंड करता है। क्या है पैसा? कफन की कीमत वो करोड़पति आदमी उसी कफन को ओढ़ता है जो भिखारी इस कफन को ओढ़ के मरता है। पैसे वाले का बच्चा मां के पेट में एसी नहीं लग रही है, हमारा पंखा नहीं लग रहा, कूलर नहीं लग रहा है। जो गरीब का बालक, एक भिखारी का बालक मां के पेट में पलता है, वही बालक एक करोड़पति खरपति की पत्नी के घर में पलता है। पलता कि नहीं? पैदा भी वहीं से होता है या गरीब का होता है। फिर काहे की बनावट है पागल हैं? जहां से पैदा होता है सब एक जगह से पैदा होते हैं, और लास्ट में जगह लिखी रहती है शमशान। बांस के ही नसेनी उसको बनती है जो करोड़पति होता है, और बांस की नसेनी उसको बनती है जो भिखारी होता है। वही बांस होता है, वही कफन होता है। फिर किस बात का घमंड कर रहा है? तुम्हें घमंड होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। तुमको भगवान ने पैसे वाला बनाया है। किस लिए बनाया है? अपने जो मित्र हैं, अपने जो साथी हैं, गरीब है ना, उन्हें बराबर में लाओ। मेरे कन्हैया विश्व गौड़ ऐसे नहीं बन गया था। उन्होंने ग्वाल वालों को सभी को अपने बराबर लाए, अपने बराबर बैठाया, अपने बराबर खिलाया। महाराज कभी ये नहीं कहा कि मैं सारा काम सब काम किया, मगर उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। ब्रज में 11 साल 10 दिन मेरा कन्हैया रहा, और मेरे कन्हैया ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं। ग्वाल बालों ने जिस रूप में बुलाया, जैसे बुलाया, उसी रूप में दौड़ करके भाग करके आए। उसी रूप में, जिस रूप में बुलाया, उसी रूप में मेरा गोविंद पहुंचा। जामन्यों के में हरसलिया गांव में मंदिर पर कथा होती है। मेरे कन्हैया, मेरे बामन भगवान ने राजा बलि को पातालपुरी का राजा बना दिया कि मन चाही होवे नहीं, प्रभु चाही हो तत्काल, कि जानो चाहते सुरग को 5 गए पाताल। कितना भी करोड़पति हो, खरबपति हो, जब तक परमात्मा की निगाह रहती है तब तक ही तुम पैसे वाले हो। अब परमात्मा की निगाह हट जाएगी ना तो आप रेत में मिल जाओगे, माटी में मिल जाओगे। बोले मुठा आज हमारा ध्यान से सुनना कि जो आया वो चला गया, राजा रंग फकीर, कोई सिंगार
चढ़ो चले तो कोई बंधे जंजीर। अच्छी कर्म करोगे अच्छा कुछ पाओगे। तारन तरैया तेने सारे जग उतार दियो, मीरा को उतार तेने अहिल्या को उतार दियो। भक्त भक्त तारे तेने काय को एहसान कियो, बिना भक्ति तारा प्रभु तारे वो तुम्हारो है। यदि आप तारे के बिना बिना तारे बिना मेहनत के तारे तारनो ऐसा ना है तुम्हें महाराज बतानो पड़े कि मैं भक्त हूं। भक्ति करो पर दिखावा मत करिए, दान करो दिखावा मत कीजिए। आइए आज राजा बलि को पातालपुरी का राजा बना दिया, बिल्कुल सादा कर दिया, पातालपुरी का राजा बना दिया। और राजा बलि ने कहा भगवान मैंने तो कुछ नहीं मांगा। कहा नहीं मांगा तो मैं मांग भी सकता हूं ना। कहा मांगिए ना, मांगिए। उन्होंने मांगा कि मुझे तुम्हें चौकीदार चाहिए, तुम चाहिए चौकीदार बन जाओ। जब चौकीदार बन गए तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। कुछ लोग उसी आई की तरह छापा मारते। मैं ये कह रहा हूं बामन भगवान इस गांव में बाकी में बहुत बड़ी कृपा है। इस ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध भगवान की साक्षात कृपा है महाराज। और तुम लोग नहीं पहचान पाओ तो ये तुम्हारी मूर्खता है। भगवान की कृपा को देखना ऐसे नहीं मिलता है। आज पातालपुरी में, यानी पातालपुरी कहते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका में जाकर के बामन भगवान चौकीदार बन गए। दीपावली के बाद एकादशी आती है जिसे कहते हैं देव उठनी एकादशी, कहते हैं ना। तुम्हारे यहां मनाते देव उठान? नहीं ना मना में, वो तो मने कर रही ना मना में। देवठान यानी देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जब आते ही तब कृपा करती। पता है ना अमेरिका कितना दिग्गज देश है। अमेरिका का 1 रुपया और इंडिया का 82 रुपया, कितना अंतर है। भारत से कितना, जबकि भारत हाथी जैसा देश है हमारा। जितने और देशों की आबादी होगी ना जनसंख्या को पूरी की, इतनी तो यूपी की है। अब फिर भी क्यों जानते ना, यह भावनाएं लोगों की गंदी है, विचार बहुत गंदे हैं। मन में कुछ होता है, तन में कुछ होता है और माइंड कहीं चलता है, दिमाग, क्योंकि दिल नहीं है। दिल तो बेचारा इतना भर गया है, इतना भर गया है कि वो घबरा रहा है। और घबरा घबरा के महाराज परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। दिल में किस किस को घर बनाया जाए, क्योंकि कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। और जब मैं दिल्ली गया तो वो बंबई चली गई। कि मरने को मन किया, सोचा कि बिजली खम्मा पे बिजली पकड़ लूं, तार पकड़ा तो चाचा का मकत बिजली ही चली गई। एक बार जोर से बोलो राधे, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और दिल किसी के पास नहीं है। क्या हमारे पास तो नहीं है, था, हमने किसी एक को दे दिया और उसके अलावा दिल में दुनिया में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पागल हो गए तेरे प्यार में, लुट गए हम बीच बाजार में कन्हैया तेरे प्यार में, और लुट गए बीच। आइए ये बामन भगवान की कथा क्यों सुनाई पता है ना? पातालपुरी के राजा हैं महाराज, और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है अमेरिका में कि यहाँ के 82 रुपया 87 रुपया और वहां का 1 रुपया, कितनी अच्छी अच्छी कीमत है ना।
इसके बाद में ये राजा बलि जब गए थे ना वामन भगवान, तो राजा बलि की बहन ने कहा था कि ऐसा बेटा मेरे होता ना। बिल्कुल सादा कर दिया, गले पकड़ रहा है। उन्होंने राजा बलि की बहन ने कहा था कि यदि ऐसा बेटा मेरे होता तो मैं अपना दूध पिलाती और दूध पिला करके इसे खिलाती। तो वामन भगवान ने कहा चिंता मत कर, ऐसा ही होगा। जब राजा बलि को यानी पातालपुरी में भेज दिया, इन्होंने कहा कि यदि ऐसा बेटा मेरे होता तो मैं अपने आंचलों से कालकोट नाम का विष लगा करके गर दे करके जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। वही पूतना आज भगवान को मारने के लिए बदला लेने के लिए आई है। हमारा तुम्हारा मिलन, हमारी तुम्हारी मुलाकात आज की नहीं है। हमारा तुम्हारा संग आज का नहीं है। मिलन तो बहुत पुराना है, जन्म जन्म अंतर का। 7 जन्म पहले से मिलन चला रहा है, मगर मुलाकात उस मोड़ पे होनी जिस मोड़ पे मेरा गोविंद चाहेगा, और जो जिसके लिए बना है उसी के लिए होता। आइए एक छोटा सा भजन, अब है क्या होता है। जन्म जन्म मोहे दीजियो सुवृंदावन को वास। और मेरे श्याम सलोने सरकारी बना दो बिगड़ी मेरी। और बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे घाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हाय मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे घाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे सालों ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी प्रभु मर्जी तुम्हारी। 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 हे वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। हे वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। हो मेरे जीवन के आधारी बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। आगे कहा है, हे मुरली वाले नंद के लाला। मुरली वाले नंद के लाला। मुरली वाले नंद के लाला। यशोदा
बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो सुना है जो तेरी शरण में आए, सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब टुकड़े मिट जाए। इस सेवक से, इस सेवक से, इस सेवक से क्यों नहीं प्यारी बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। और मेरे श्याम सलोने सरकारी बना। सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। आप सभी को बोलना है मेरे साथ। हाँ माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हे जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ। जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम कथा सुनाई क्यों? इस कथा से क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ जानते ना? यदि हमने अपने जीवन में इन हाथों से दान किया है तो जरूर मिलेगा। देखा होगा आपने कि एक आदमी रात में न दिन में कोई हाथ हिलाता नहीं, मेहनत करता नहीं, है ना, गाड़ी घोड़ा में घूमता रहता है, जब देखो गाड़ी घोड़ा में मारा है, चकाचक मामला है। और कुछ लोग ऐसे चले जा रहे हैं, हाथ मले जा रहे हैं, कोई बाजा बजा बजा के मरे जा रहे हैं। रात में गाड़ी कहाँ गई थी, यहाँ नहीं थे बाबा, किधर गई थी, लगा रहे हैं दिमाग। अरे तुम दिमाग क्यों लगा रहे भाई, आराम करो, तुम जिसके लिए तुम अपना काम कर रहे हैं, क्यों जी? जिन पे दो हाथ दिए दोनों, जिनको एक दिया एक, और जिनको नहीं दिया उनसे कह नहीं सकते थे क्या? ओ मीरा 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 दीवानी हो गई, हो गई मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हो मीरा, हो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की रही खबरिया हो,
ऐसी बात नहीं बनी, दोनों हाथ। और कहना क्या है? और लोक लाज की रही खबरिया हो, मीरा 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 हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा 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 ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। और लिखा इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया के रंग छोड़ के श्याम ने रंग चढ़ायो, और इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ायो, श्यामल रंग चढ़ायो, श्याम ने रंग चढ़ायो, हाँ श्याम ने रंग चढ़ायो। साथ सभी का छोड़ के मैंने गिरधर गिरधर गाया, वो गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया। ऐसी वो तो भई बवरिया हो, ऐसे नहीं, और ऐसी वो तो भई बवरिया हो, मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। और पैरों में वो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, वो झूमे नाचे गाए, झूमे नाचे गाए। भाई बेरिया श्याम प्रेमी कोई न उसको भाई, पर कोई न उसको भाई, कोई न उसको भाई। जब मीरा दीवानी हो गई तो क्या हुआ पता है ना? वृंदावन की डगर डगरिया हो, मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। लगने लगी है तेरे दर्द की कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई।
लगन लगी है तेरे दर्द की और न कोई भाई, अरे और न कोई भाई, हाँ और न कोई भाई। एक कन्हैया वो दर्द, अरे लगन लगी है तेरे दर्द की और न कोई भाई, और न कोई भाई, हाँ और न कोई भाई। गली गली में, गली गली में तुझको ढूंढूं, ढूंढने को नजर आए, कोई नजर नहीं आए, कोई नजर नहीं आए। एक कन्हैया और गली गली में तुझसे ढूंढती ढूंढूं, कोई न आए, कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। तेरे दर पे बीती मेरी, तेरे दर पे, तेरे दर पे बीती उमरिया हो, धुन में मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी, वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जान रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा मस्तानी हो गई। अरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, वो मीरा मस्तानी हो गई। मीरा 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 मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। क्यों की थी पता है ना, कि दूध और पूत ना बिके। मगर आजकल दहेज के लोभी हैं बेटा वाले, और बेटी वालों पे बेटी इतनी बोझ पड़ती है, कहते हैं लूट कट जाए। 10-20 तो स्टार्टिंग में 10 लाख 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में है? और महाराज अब तो 10-20 लाख रुपए भी देते हैं, कैश भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, और फिर सोचते हैं हमारी बेटी काय से आएगी, गाड़ी भी देनी पड़ती है। और महाराज जब गाड़ी दे देते हैं और जब पामनो आवे का पी के, तो कैसा लगे है? वैसे तुम्हारे गुण तो मिले भाई, मैं देखी जाए तो सतेंद्र के, धर्मेंद्र के, प्रविंदर के, जितेंद्र के गुण कुछ कुछ मिले भाई ना है। हाँ मैं गलत कह रहा हूं, बताओ कहीं ना एक अंदर एक कोड़ी राम बनाई जोड़ी, तुम्हारा एक ही पामणो तो वो सरप्पा है, और उनके 2-3 है तो उनमें तो एक शरीफ है, तो बाकी सरप पड़ा है। किस किस को रोए? अच्छा एक बात बताओ, ये शराब पी करके लोग आते हैं तो रोटी तुम ही बना के देते होंगे उन लोगों को? नहीं तो रोटी देना बंद कर दो ना, क्योंकि पी दारू जितनी पी जाए, बता ना, कह दो उससे जा छूट है पी ले। जब पतंग अपने हाथ में डोर है तब तक ऊंचाई पकड़ती है, ध्यान देना। सरल जीवन में, कठिन जीवन में परेशानी क्या है जानती? तो मेरे गोविंद से अर्जुन ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए ना, साधारण जीवन क्या है? तो उन्होंने एक छत पे जाकर के पतंग उड़ाई। क्या उड़ाया? पतंग। अब पतंग का डोर अपने हाथ में, मंजा अपने हाथ में था, पतंग ऊंचाई पे जाने लगी, डोर जैसे छिड़ा उतना आगे जाने लगी। अर्जुन बोला महाराज तुम एक बात बताइए कि हाँ इस पतंग की इस डोर को काट देंगे तो मंजिल और ऊंची पकड़ सकती है। कन्हैया बोले ठीक है काट दो। महाराज जैसे ही अर्जुन ने डोर को काटा, पतंग थोड़ी सी तो बढ़ी, फटाक से दूसरे घर में जा गिर गई। बोले क्या हुआ? यदि मंजा हाथ में है तो अभी दूरी पकड़ सकते हो, और आपने यदि पतंग की डोर को, मंजे को छोड़ दिया तो धड़ाम से जमीन में गिरोगे, और जमीन में अपने यहां नहीं गिर सकते हो, ऐसी जगह गिरोगे कि जो तुम्हारा लीपा पोता कर देगा। यदि जिंदगी जीनी है ना, प्रेम से जियो,
क्या भगवान शंकर ने, क्या भगवान विष्णु ने, क्या भगवान कन्हैया ने, हैं, या गोविंद ने, बलराम ने, दुर्गे मैया ने दारू पी है? ओ बोलो ना, पूछ करो ना आदमी से, जो पी के आवे। और ना पी के ना मानो तो पी ले, रोटी नागा। कब तक पीओ? एक दिन पी ना कह दो, जब तक जी, जब तक पी ना रहेगो जी, तो कौन कहेगो पी? पियो। परमात्मा की डोर से देखो, सुनो, कोई रूस माता नहीं कहता, कोई अमेरिका माता नहीं कहता, कोई। और ये मालूम पड़ जाए कि छोरी वही है, तो सोचेंगे उल्टी करके निकाल लें, बोतल में दारू है वही भर दे दोबारा से। हैं? होता कि नहीं? आइए, मेरे कन्हैया ने इसीलिए माखन चोरी की कि दूध और पूत ना बिके। बेटी वाले जाते हैं, बेटी को MA BA तक पढ़ाते ना, पढ़ा में ना पढ़ाते, खर्च करते। बेटा भी इतना पढ़ा लिखा होता है, उसका बाप भी इतनी, ऐसी पढ़ाई बिल्कुल डिक्टो, एक दूसरी पढ़ाई MBBS मान लीजिए। दोनों डॉक्टर हैं। जब दोनों डॉक्टर हैं, दोनों की उम्र सेम है, दोनों का कद कांटी सेम है, तो फिर बेटी वाला कितना बेवकूफ, पैसे क्यों दे रहा है? दहेज क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है, ये तो बताओ ना मुझे। और दहेज देने के बाद में बेटी फिर मायके में पड़ी रहती है। कोर्ट में चले जा, 10 लाख केस होंगे ना, तो वहां में थे 85 लाख केस तलाक के होंगे। क्योंकि मेरे चेला बहुत है, इलाहाबाद में भी, इधर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत है महाराज, आते रहते महाराज फैसला करवा दो। महाराज को तो खुद ही फैसला ले रहा, कथा करे कि जागरण करे कि दुष्टन के संग जीव है। तो मेरा आप सभी बेटी वालों से कहना है, सबको बेटी बेटा प्यारे हैं। बेटा होता तो खुशी मनाते। आइए, आज अब तक मैंने तुम्हें माँ की ममता बताई थी कि माँ वो ममता होती है कि जिसकी वजह दुनिया में कुछ नहीं होता है। आज एक बेटी और अपनी माँ से क्या करी है, ध्यान से सुनना। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है बेटियों पर। एक अल्ट्रासाउंड चल गया इनके जमाने में, चल गया है ना, और उस अल्ट्रासाउंड से क्या होता है जानती? बेटी है तो जाने दो, बेटा है तो आने दो। एक माँ 4 महीने की बेटी का, यानी कि उसे हॉस्पिटल में निकलवा के आई थी, और वो बेटी रात को माँ के सपने में आती है, और वो बेटी क्या कहती है माँ से, कोई ताली मत बजाना और सुनना, जब आपको भजन अच्छा लगे तब ताली बजाना। वो बेटी अपनी माँ से सपने में आके, रात में आके क्या कहती है कि लगा सके तो बाग लगा, लगा न मैया आग, कि सबकी बेटी लेके आती अपना अपना भाग। बेटी किसी पे बोझ बन के नहीं आती। बहुत दोहरा है, बनाना है भाई सब क्वालिटी का। कि माँ तूने क्यों ममता की मूरत फोड़ दी, कच्ची कली खिलने से पहले क्यों कच्ची कली तोड़ दी। हिमा कि ममता की मूरत माँ तूने, कि तूने ममता की मूरत तोड़ दी। हे माँ, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मुझे आने से पहले रोक दिया। और सुन,
सपने में वही बेटी अपनी माँ से कैसे कैसे क्या कह रही है। आइए ध्यान देना, बढ़िया आराम से। ओ माँ कैसी है तेरी ममता, हे माँ, ओ माँ कैसी है तेरी ममता, बेटी पे जुल्म तू ढाती, ममता बेटी पे जुल्म तू ढाती, तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन महकाती, तेरे घर का बनती तुलसी, तेरे घर आंगन महकाती, तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन महकाती, तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन महकाती। ओ माँ, माँ मेरी माँ, और हे माँ, सबको ही बेटा प्यारे, सबको ही बेटा प्यारा, तो बेटी किधर जाएगी, हर माँ बाप सोच ले ऐसा, बेटी ना नजर आएगी, बेटी ना नजर, बेटी न नजर आएंगी, बेटी न नजर आएंगी, सीता की तरह माँ तेरा, सीता की तरह माँ तेरा, और घर आंगन में गाती, माँ तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन में गाती, तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन महकाती। और संसार में मैं ना आती, हे माँ, संसार में मैं ना आती, भगवान ने मुझको भेजा, मरवाते वक्त माँ तेरा, और धड़का नहीं कलेजा, तेरा धड़का नहीं कलेजा, तेरा धड़का नहीं कलेजा। रवि बाबू, संसार में मैं ना आती, भगवान ने मुझको भेजा, मरवाते वक्त माँ तेरा, और धड़का नहीं कलेजा हो, धड़का नहीं कलेजा, माँ धड़का नहीं कलेजा। तेरी तरह माँ सोच सब लेते,
सृष्टि ना चल पाती। हे माँ, तेरी तरह ये सब सोच लेते तो क्या होता। तेरी तरह माँ सोच सब लेते, ये सृष्टि ना चल पाती। तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन में गाती। हाय तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन में गाती। ओ माँ मेरी माँ, कह रही है माँ से, माँ है एक खुशी माँ मुझको। ये माँ है एक खुशी माँ मुझको, है मेरा भी एक भाई। अब सोच यही है दिल में, उसकी सुनी रहे कलाई। उसकी सुनी रहे कलाई, उसकी सुनी रहे कलाई। हे माँ, एक भाई मेरा भी है। अब अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं नहीं जन्म लिया। है एक खुशी माँ मुझको, है मेरा भी एक भाई। अब सोच यही है दिल में, उसकी सुनी रहे कलाई। हाँ सुनी रहे कलाई, हाँ सुनी रहे कलाई। साल में भाई बहन के 2 त्योहार आते हैं ना। कौन कौन से? रक्षाबंधन और 12 तारीख के बाद 13 की भैया दो जाएगी, 14 की हैं? मैं राखी बांधती उसके, मैं राखी बांधती उसके, और माथे तिलक लगाती। हे माँ, तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन में गाती। तेरे घर की बनती तुलसी, तेरा घर आंगन में गाती। आज उस बेटी ने कहा कि इस तरह से गर्भ में इन बेटियों को मरवाओगे, अपने लाडले के लिए दुल्हन कहां से है? और मां है एक हिदायत मेरी, मां अब मत ऐसा करना, मां नाम से हर प्राणी का विश्वास उठेगा वरना। विश्वासी उठेगा वरना, विश्वासी उठेगा वरना। मां अब तक तुमने ऐसा किया है मगर अब मत करना। क्यों? है एक हिदायत मेरी, अब मां मत ऐसा करना, मां नाम से हर प्राणी का विश्वास उठेगा वरना। विश्वासी उठेगा वरना, विश्वासी उठेगा वरना। संतोष कलम ये
संतोष कलम ये तेरी पवन को राह दिखाती, तेरे घर की बनती तुलसी तेरा घर आंगन मेरा। पूरी पुआ बनने लगे तो कन्हैया ने कहा अम्मा मैया मैया रे बेटा रे मैया एक बात बताना, ये पूरी पुआ काय को बनने का है रो बताना। लाला तू ना बता ना, जा अपने बाबा से पूछे नंद बाबा से, वो बता देंगे का है रो का बनना। ठीक है, बाबा के पास में गए, बोले लाला आज इंद्र की पूजा होगी। हैं इंद्र? इंद्र कौन है? इंद्र हमारा देवता है। और महाराज जब फसल में पानी लगते हो ना, कितनों पानी लगा ले तुम नीचे से कितनों, और जब फसल में बारिश का पानी आता है ना तो फसल बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, मौसम में परिवर्तन होता है। ज्यादा नहीं बारिश भाई के रात को वादन के बाद ठंडा सा मौसम है, वो कछु कछु ना तैयारी होने लगी, क्योंकि कन्हैया की बात को टालने वाला नहीं था। कन्हैया मंडल में सबसे छोटा था, पूरे ब्रज में सबसे छोटा था, मगर उसने जो कह दिया उसको लोग मानते थे। भैया न्यों जाने के सफेदी आ गई तो हम पे बढ़ापा आएगा तो हम बड़े हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं फल लागत दूर, ऐसे बड़े से क्या मतलब है? ऐसे बड़े तो पृथ्वी में बोझ होते हैं महाराज, खत्म हो जाए मामला, खत्म, पृथ्वी हल्की हो जाए। क्योंकि कितना बड़ा मत बनो, तुम किसी के काम नहीं आ सको। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। जिंदगी में कुछ पाना है तो मेरा कन्हैया की कथाओं से सीखो। तीनों लोगों का स्वामी है, चाहता कहता क्या है ये ब्रजमंडल का, ये ग्वालिया का मार है ना, मगर ग्वाल बालों के साथ जैसी ग्वाल बाल चाहते ऐसी करता था। और जब नहीं मानी उन्होंने, अपनी बात ठोकना शुरू कर दिया। जैसे गिरिराज जी का पूजन किया और उन्होंने लाठी लगाई और लाठी टूटी। कन्हैया समझ गया कि ये लोग अब मेरे सामने दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं तो छोड़ दो। कितने गांव बदले, मथुरा से गोकुल में पहुंचे, गोकुल से नंदगांव में, नंदगांव में रह करके वहां नहीं पेश खाई तो महाराज ब्रज में आ गई, वृंदावन में आ गई। क्यों क्यों आई बताओ ना। जब इंसान दिमाग लगाना शुरू कर देता है, जितेंद्र जाता है नौकरी में कमा के लाता है, कैसे कमाता है, कहां से कमाता है, क्या है, तो सोल दिल्ली में लूंगा फ्लैट आराम से, और फ्लैट ले लो महाराज, कोई पूछता नहीं है फ्लैट वाले में, फ्लैट वाले से कि तेरे पेट में दर्द तो नहीं है। गॉड सिटी में प्रोग्राम किया, अभी गए थे ना, प्रवेश बाबू गए थे, तो महाराज उसने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट दिया। कितने का? 1 करोड़ का। अब मुझसे कह रहा महाराज नहीं भाई मकान तो बढ़िया है। महाराज 1 महीना से ज्यादा हो गया, नहीं 3 महीना, 3 महीना हो गए। 3 महीना में किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, कोई नहीं पूछ रहा है। मैंने कि भाई ऐसा प्रेम तो गांव में ही मिलेगा। जितेंद्र के, प्रवींद्र के, सतेंद्र के जब यार मिलेंगे सीधे अरे यार ना, आज गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। आइए परीक्षा जी महाराज पहले पूजन करेंगे और उसके बाद में बारी बारी से सभी आएंगे जो भी पूजन करना चाहते हैं। आइए अरे छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी, राजा माँ
मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी में दही को दान घाटी में दही को करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। त्वमेव सर्वं मम देव देव